जय श्री कृष्णा बच्चों। चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको डिस्कशन किया था, एक फॉर्मेट डिस्कस किया था हमने आपसे। वो फॉर्मेट था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैज एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। क्लियर। और इसके बेसिस पे हमने कुछ रिजल्ट्स प्रूफ करके आपको बताए थे कि रिजल्ट्स हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो रिजल्ट के बेसिस पे हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर। तो आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx। हमें क्या करना है, गिवन क्वेश्चंस को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्लियर इतनी बात। चलिए, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx। क्लियर। तो अगर हम देखें, अज्यूम करें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू टी हमने अज्यूम करा। क्लियर है। तो x के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जिस फंक्शन को हम t पुट अप करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक। चलिए, तो अब क्या होगा यहाँ पर, नाउ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 5x का 5 माइनस 7 तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, इक्वल टू डी टी अपॉन dx। क्लियर है। तो यहाँ से 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स की क्या वैल्यू आई आपके पास, डी टी, है ना। जो हमने पिछली क्लास में आपको फॉर्मेट का प्रूफ बताया, सेम वैसे ही क्वेश्चंस को यहाँ पर टी एज्यूम करके सॉल्व करना है। क्लियर इतनी बात। चलिए, तो देखो ये ऑलरेडी क्या है, एफ डैज एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट दिख रहा है। तो हम फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करते हैं पिछली क्लास में हमने आपको बताया हुआ है। ठीक। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 dx। ये जो पूरा पोर्शन है 2x प्लस 5 dx, इसको हमने क्या पुट कर दिया, dt। तो dt डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हमने t पुट अप करा था। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। इसका क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसका क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आर्बिट्री कांस्टेंट चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर। ये भी हमने आपको जब फॉर्मूला डिस्कशन करा था तो बताया था। तो हमारा आंसर कितना आ गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी एज्यूम क्या किया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। तो आपको फॉर्मेट देखना है कि फॉर्मेट कौन सा है। एफ डेज एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट है, तो क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्लियर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10x को हमने लिख दिया साइन x अपॉन कॉस x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर। अब देखो ये एफ डैज एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट बन रहा है। क्लियर। ये एफ ऑफ एक्स है। इस पूरे फंक्शन को अगर मैं टी एज्यूम करूंगा और इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, है ना, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को, तो मुझे ये वाला फॉर्मेट मिलेगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। मतलब ये एफ डैज एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट है। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू पुट अप करने जाऊँ तो cos x प्लस साइन एक्स को मैं t पुट करूंगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, फिर फाइनल आंसर बताऊंगा। अगर मैं फॉर्मेट मुझे याद है तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर। ये डायरेक्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमने फाइनल आंसर लिख दिया है। तो आप चाहो तो इसको एज अ फॉर्मेट याद कर लो फॉर्मूले वाइज, या तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक समझ के याद कर लो। ठीक है ना, कि यार जब जब एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट आता है तो जो एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन होता है लॉग के फॉर्म में
ऊपर शिफ्ट हो जाता है, उसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक, इसका प्रोसीजर भी देख लेते हैं कि यार जो हमारा डायरेक्ट आंसर आया है वो कैसे आया है। तो देखो हमने अज्यूम करा लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। cos x प्लस साइन एक्स को हम क्या करते हैं, डिफरेंस, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का cos x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर है, तो आपका dt कितना आ गया, नाउ dt इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इतनी बात आई समझ में। चलो, तो नाउ हमारा फॉर्मेट क्या बन गया, 1 अपॉन टी डी टी, डिनोमिनेटर को हमने टी पुट किया था और ऊपर वाला फंक्शन तो डी टी से रिप्लेस हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर, चलो तो आंसर कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर लिखा था और ये हमने पूरा प्रोसीजर सॉल्व करके बताया। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर कैसे आ रहा है। क्लियर है इतनी बात, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर, इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई की पावर एक्स। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स, है ना। अब देखो ये फॉर्मेट किसका बन रहा है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट बन रहा है। ये वाला फॉर्मेट आ रहा है ना कि यार इस वाले फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे न्यूमरेटर वाला पार्ट मिल जाएगा। फॉर्मेट कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एनी कांस्टेंट। इसका फाइनल आंसर कितना आता है फॉर्मेट का, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एनी कांस्टेंट। क्वेश्चंस आई थिंक लॉजिक सबको समझ में आ गया कि प्रोसीजर कैसे सॉल्व करने की। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मेट पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस, अगर आपको फॉर्मेट पता चलेगा कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट आ रहा है तो आपको क्वेश्चंस इस टाइप से डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके इसके आंसर्स बताने हैं, है ना। अगर उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, अगर एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट कन्वर्टेड नहीं है तो आप उसको क्या करो, थोड़ा सा कन्वर्ट करो, देन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करो। क्लियर, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x। क्लियर, अब देखो अगर मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा। क्लियर, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें न्यूमरेटर वाला पार्ट डिफरेंशिएशन में मिल जाएगा। मतलब ये फॉर्मेट किसका आ गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आ गया। तो डायरेक्ट आंसर लिख दूं मैं, क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। फाइनल आंसर। फॉर्मेट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जिसको प्रोसीजर नहीं आती है ना, प्रोसीजर नहीं आती तो प्रोसीजर देख लेते, अज्यूम करते हैं लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर, तो फाइनल कितना आ जाएगा आपके पास, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। क्लियर, चलो
अब इन सब वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये जो पूरा पोर्शन था क्वेश्चन में, देखो आप, ये जो पूरा न्यूमरेटर वाला पोर्शन था उसकी प्लेस में हम dt पुट कर देंगे। यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, dt, और ये वाला पूरा फॉर्मेट इसमें आ गया, t में कन्वर्ट हो गया। ठीक, चलो, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन और पुटअप करने के बाद क्या आएगा, 1/t इंटू dt, और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x होता है, मतलब लॉग ऑफ मॉड t प्लस एनी कांस्टेंट, मतलब लॉग ऑफ मॉड t क्या अज्यूम किया था हमने, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, t क्या अज्यूम किया था, प्लस आएगा, है ना, माइनस x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ऐसे अप्रोच लगानी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन साइन एक्स dx। ठीक है, चलिए, तो देखो न्यूमरेटर में क्या रहा है आपके पास, फॉर्मेट बन रहा है कौन सा, साइन ऑफ a माइनस बी। अब सबको पता है साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, साइन ऑफ a माइनस बी होता है आपके पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर, ये फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को मैं कहाँ करूँगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में अप्लाई करूँगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बाय दिस फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए कॉस बी, मतलब साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, बी हो गया, होल डिवाइड बाय साइन एक्स डी एक्स। क्लियर, चलो अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं बताओ जल्दी से, सेपरेट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस ए डिवाइड बाय साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन ए डी एक्स। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। देखो ये तो कैंसल आउट हो गया, कॉस ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो कॉस ए आ गया, कितना बचा 1dx माइनस साइन ऑफ, यहाँ से साइन ए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो साइन ए बाहर आ गया, तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। ये पूरा फॉर्मेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा फॉर्मेट कन्वर्ट हो रहा है आपका एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में, और इसका फाइनल आंसर कितना आता है हमको पता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर है, चलिए, तो कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास x माइनस साइन ए इंटू किसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट है, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। क्लियर है, प्लस एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर, चलो तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो x कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फॉर्मेट हमें कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर, इतने क्वेश्चंस आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 करके मेरे वीडियोस को फॉलो करते जाएंगे तो आपको इंटीग्रेशन चैप्टर्स में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर होगी, और साथ ही साथ आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है प्रॉपर नोट्स को फॉलो करके, तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।